नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं भाई आप सभी। मैं मुजीब आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एमडी क्लासेस में। तो कैसे हैं भाई सभी, उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और बहुत बड़े तरीके से आप सभी अपनी इस ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज जान लेते हैं कि आपके 6 अगस्त में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। इनमें से कुछ चुनिंदा और बेहतरीन क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बार बार और रिपीटेड मोड पर पूछे जा रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा कि भाई पिछले के भी मैंने क्लासेस में करा रखे हैं। तो इनमें हमने उन क्वेश्चंस को स्किप कर रखा, जो कुछ नए और यूनिक क्वेश्चंस ऐड ऑन होते जा रहे हैं उनको हम यहाँ पे कंटिन्यू लेके चल रहे हैं, और जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम बता देंगे, आप वहां से चीजों को रिपीट करके आगे बढ़ जाइएगा। यदि आपने पिछला सेशन देख रखा होगा तो वहां से कवर कर लीजिएगा। अभी हम लोगों ने भाई 3 बजे आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेन और आपका भाई मीन मीडियन मोड के एक्स वाले वेरिएबल वाले क्वेश्चन देखने को मिले। और जो कुछ भी होता जा रहा है वो इस हम सैंपल पेपर के माध्यम से आपको यहाँ पर अपडेटेड कंटेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप बात करें कि यहाँ पर आपको भाई 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे और 9 बजे बैक टू बैक यहाँ पर आपको जो है वो क्लासेस देखने को मिलेंगे। जो आपका यहाँ पे सैंपल पेपर है, 7 बजे रीजनिंग है, 8 बजे साइंस है, 9 बजे आपको मैथ्स का सेगमेंट देखने को मिल रहा है। आप इस क्लासेस से जुड़ करके जो भी कुछ कमियां रह जाती हैं इस क्लास में, मतलब जो क्वेश्चंस के साथ में, वो वहां से आप दूर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया था और आज भी आपको ऐसे देखने को मिला है कि भाई आपकी कुछ इस तरीके की संख्या और उसमें आपको 3 से विभाजित है, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल है, 11 है, 7 है, ऐसे डिविजिबिलिटी का रूल पूछा जा रहा है। कभी यहाँ पर अधिकतम मान पूछ लेता है, कभी यहाँ पे न्यूनतम मान पूछ लेता है। ये डुएबल क्वेश्चन है, आप आसानी से बना लेते हैं। पूछा गया आपका लगभग हर सेट में देखने को मिल रहा है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर भाई 7 अंकों की संख्या है जो कि आपको दे रखी है 71A 510B, या 3 से विभाजित है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ देखेंगे 7 और 1 8 आ जाएगा, 8 आप पास 13 हो जाएगा, 13 और 1 14 हो जाएगा। तो भाई सही है ना, 7 दोनों। यहाँ तो आप देख सकते हो 7 1 8 1 9 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + A + B आ जाएगा। अब मुझे इसका ऐसा मिनिमम मान देखना है कि भाई जो ये विभाजित हो जाए, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो आपको बताओ 3 के टेबल में पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे मिल जाएगा 3 दूनी 6। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 आ जाएगा ना, मिनिमम वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। बाकी आप ऐसे क्वेश्चंस को वहाँ पे बाय ऑप्शन करिएगा, हो सकता है वहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन दिए हों वो ऑप्शन से भी आप वहाँ पे रिलेट कर लीजिएगा ना। तो ऑप्शन से आप रिलेट करते चलिएगा, मिनिमम पूछे तो मिनिमम और मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम। पैटर्न वही है कि भाई 3 का जो रूल होता है कि अंकों का योगफल जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि अंकों का योगफल भाई 3 से कट रहा है तो संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है। ट्रेन का भाई अभी आपको हमने 2-3 कॉन्सेप्ट जो आपके मिल रहे हैं वो फर्दर हमने अभी क्लास ली है और उसमें करवा दिए, वहां से आप एक बार जाके देख लीजिएगा। बाकी इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको ट्रेन पर देखने को मिला है सेकंड शिफ्ट में, है ना, और फर्स्ट शिफ्ट में आपको देखने मिले। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कहता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे 100 मीटर लंबी और 150 मीटर लंबी लंबाई वाली 2 ट्रेनें क्रमशः इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले लेंगी। तो इसका देखिए आप कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जब कभी भी 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती है तो उनकी लंबाई जुड़ जाती है। लेंथ ऑफ ट्रेन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा बराबर, यहाँ पर आ जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, और यहाँ पर इनटू में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। यूनिट का बस आपने ध्यान रखना और यहाँ से कवर कर लेना है। तो ऐसे ही जब आपसे यहाँ पे टाइम निकाला जाएगा तो टाइम निकालने के लिए आप यहाँ पे लिख लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। बाकी आप सभी जानते हैं कि अगर दिशा समान है तो चालें क्या होंगी भाई, घट जाएंगी। ये बात आप सभी जानते हैं कि दिशा अगर समान होगी तो चालें क्या होंगी भाई, घट जाएंगे। दिशा समान है तो चाल क्या होगी, माइनस रहेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है तो दिशा विपरीत है तो यहाँ पे चालें क्या हो जाएंगे, प्लस है ना। दिशा समान है तो माइनस रहेगा और दिशा विपरीत है तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाने वाला है। अब यहाँ पर हम देखिए कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 2 रेलगाड़ियां हैं, एक दूसरे की लंबाइयां जुड़ जाएंगी तो ये जाएगा 250, है ना। तो जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा भाई, 250 मीटर। यहाँ पे आ जाएगा 250 मीटर, यहाँ पे जोड़ लेंगे। दिशाएं विपरीत है तो यहाँ से आप चालें जोड़ लेंगे भाई, आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर पर आवर बदलेंगे तो 5/18 हो जाएगा, और ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा ना। ये 18 ऊपर पहुंच जाने वाला भाई। यहां से अगर आप काटोगे कितनी बार है भाई, 5 से काट ले, 25 दाम और 25 चौको 100, या जो हम कट करते हैं तो फाइनली ये वाले को ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे 250 गुणे 18 और बटे कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पर आ जाएगा भाई 5। तो यहाँ से काटोगे आप 5 बार में, यहाँ पे काटोगे 2 बार में, 5 से 5 कट जाएगा तो 9 सेकंड इज द राइट आंसर आ जाएगा। 9 सेकंड इसको देखने में मिलेगा।
हालांकि इसमें कुछ शिफ्टों में हो सकता है रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ले, कहीं पे चाल पूछ ले, तो आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि इस कॉन्सेप्ट में बदल करके और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लो एक रेलगाड़ी की लंबाई दी होगी तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछ लेगा, तब आपको समय दे रखा होगा। एक रेलगाड़ी की चाल दे रखी है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछ सकता है, तब आपको चाल और समय दे रखा होगा, दूरी भी दे रखी होगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट पे फेर बदल करके हो सकता है आगे की जो शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और इस क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चन रखता हूं और उस पर जो मुझे लगते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी रखते हैं। जैसे कल के लेक्चर में मैंने देखा कि भाई कुछ लोग कहते सर क्वेश्चन ऐसे नहीं मिले, तो कुछ क्वेश्चन इसमें हम नए एड ऑन भी कर देते हैं। मतलब कुछ आपके सेम टू सेम होंगे, कुछ मुझे लगता है कि इससे मिलते जुलते जो आगे आ सकते हैं शिफ्ट में वो अपडेट भी हम कर देते हैं। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा कि जो मिला वो मेन है, एक दो से आपके अपडेट भी क्वेश्चन आते हैं कि आगे के फर्दर शिफ्ट में आपका बेनिफिट हो जाए कि अगर आपका क्वेश्चन आए तो आप उसे कैसे बनाओगे। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला है सेकंड शिफ्ट में, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है कि दो व्रत सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट में, हाँ फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला है कि यहां पर कहता है दो व्रत एक दूसरे को बाहर रूप से स्पर्श करते हैं। तो ज्योमेट्री का भी एक से दो क्वेश्चन आपका आ रहा है, यहां से ये क्लियर होता है। दो व्रत एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। तो देखिएगा भाई इसमें समझ लेना, मैं आपको सारे केसेस बता दे रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बना लेना। मान लो दो व्रत हैं और दो व्रत हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं ना, दो व्रत हैं एक दूसरे को ऐसे स्पर्श कर रहे हैं। तो दो व्रत अगर एक दूसरे को ऐसे बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं भैया ना, ध्यान रखना, तो चलो कोई नहीं है ना, यहां से मान चलो भाई दो व्रत एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, तो इनकी जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई है ना। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो हो जाएगी पी क्यू, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी पी क्यू, पी क्यू बराबर हो जाता है 2√R1R2 है ना। ये क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा 2R1R2। क्या हो जाएगा भाई, पी क्यू बराबर 2R1R2 यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, 2R1R2 यहां पर देखने को मिल जाएंगे। पी क्यू की वैल्यू जो होगी वो 2R1R2 के बराबर हो जाती है। तो रेडियस यहाँ पे जैसे R1 का मान दे रखा है भाई आपसे 3 और R2 का मान दे रखा है यहाँ पे 12। तो यहां से अगर आप PQ का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट में यहाँ पे 3 × 12, तो 12 तिया 36 का 6 ही आ जाएगा 36। तो यहाँ से आ जाएगा भाई 2 × 6, 2 × 6 दूनी 12 सेंटीमीटर रहेगा। तो 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर देखने को मिलेगा, 12 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर दो व्रत एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श नहीं करते तो अगर आपसे उनसे मान लो भाई स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ ले तो एक ही आता है कॉमन टेंजेंट CT, कॉमन टेंजेंट इसका फॉर्मूला ध्यान रखो, दोनों के बीच की दूरी d का स्क्वायर प्लस होगा मेरे भाई है ना, d का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप निकालते हो भाई कॉमन स्पर्शिका की लंबाई तो d हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से आप जो देखोगे भाई d प्लस यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी d का स्क्वायर, और उभयनिष्ठ स्पर्शिका जो आप निकालेंगे तो यहाँ पे R1 + R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, R1 + R2 का होल स्क्वायर आपको R1 - R2 का, सॉरी हाँ। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ध्यान कर लिएगा, हो सकता है आगे के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए कि जब एक दूसरे को ना स्पर्श करे तो R1 - R2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई R1 - R2 का होल स्क्वायर, ध्यान रखना R1 - R2 का होल स्क्वायर जब एक दूसरे को बाहर स्पर्श नहीं करते तो। और ये हो जाएगा भाई कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट TCT की बात करें तो अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा भाई d का स्क्वायर ना, d का स्क्वायर, और फिर यहां से जो आप देखेंगे भाई डिस्टेंस हो जाएगा ये यहाँ पे माइनस होता है ना, कॉमन टेंजेंट जो है आप भी ये माइनस हो जाता है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई फर्दर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो d का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहाँ पे R1 + R2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भाई ध्यान कर लेना ना, हो सकता है आपको ऐसे मिल जाए। तो ये अगर आपका मिल जाता है तो फॉर्मूला ध्यान कर लीजिएगा, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुटिंग करने रह जाएगा। हालांकि ये वाला आपको देखने को मिला है 2R1R2, अगर आपको केंद्र के बीच की दूरी दे रखा होगा और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात करेगा तो पहला वाला लगाएंगे, और तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात करेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो यहां से आप लेकर आगे कन्वर्ट करके बढ़ सकते हैं। चलिए ये देखिएगा, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया भी है ना, तो फटाफट से भाई बता देगा इसका क्या आंसर आएगा, जरा लगाना और कमेंट बॉक्स में भाई आंसर करना क्या देखने को मिलने वाला भाई। 1 सेकंड का भाई टाइम दे देगा, पानी पी लेते हैं भाई।
चलिए भाई, तो देखिएगा फर्दर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज आपको दे रखी भाई, आपका ये ट्रांसवर्सल, ये ध्यान रखना भाई, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, और ये आपका अगर क्वेश्चन आगे बन जाए तो फर्दर के लिए है, तो ये नोटेड पॉइंट भी जो आगे के वो लिखा करिए। ये वाला क्वेश्चन आपका देखने को मिला है भाई सेकंड शिफ्ट में, ऐसे कि एक समबाहु त्रिभुज है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 समान दूरी, 3 समान दूरी, 4 समान दूरी के लिए क्वेश्चन बन सकता है। डाटा हो सकता है टफ रहे, कैलकुलेशन क्योंकि बचाई जा रही थोड़ी सी टफ है, तो भाई वो पॉइंट और वो चीजें आप थोड़ा देखना, कैलकुलेशन का जो पार्ट है मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकता हूँ। कैलकुलेशन कैसा क्या बन रहा है वो आपको वहां प्रेजेंट ऑफ टाइम पेपर में देखना पड़ेगा। ऑप्शन अप्रोचेस थी कि नहीं थी, जो भी थी वो आप वहां पे जब एग्जाम में हो बैठे होंगे उस तरीके से आप क्लियर करेंगे, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट आ सकता है, एग्जैक्टली डाटा आ पाना थोड़ा आप जानते हैं भाई मुश्किल ही रहता है। कह रहा है एक सम बाहु त्रिभुजाकार पार्क में कहता है एक व्यक्ति भुजा के अनुदिश क्रमशः इतने 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 किलोमीटर की चाल से पार करता है, उसकी औसत चाल बता दे। तो अगर आप भुजाओं के अनुदिश पार करते तो 3 समान दूरी है, तो आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, 10, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, 60 किलोमीटर आ जाएगा। 10 छंग 60 आ जाएगा और 20 यहाँ 60 आ जाएगा, और यहाँ देखेंगे 30 दूना 60 आ जाएगा। अब आपको यहां से चाहिए भाई औसत चाल, तो एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड चाहिए। तो एवरेज स्पीड बराबर आप देखिए 3 समान दूरियां हैं तो 3 को आप 60 से गुणा कर देंगे, 4 समान दूरियां होंगी तो 4 से गुणा करिएगा, 2 समान दूरियां हैं तो 2 से गुणा करेंगे। ये आपका आ जाता है भाई स्पीड, ये हो जाएगा भाई डिस्टेंस, और ये हो जाएगा टाइम। 6 और यहाँ देखोगे 6 3 9 3 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 180/11 है ना, 180/11। बाकी डिवाइड में फ्रैक्शन में दिया था पॉइंट में, वो आप देख सकते हैं 11 कम 11, ठीक है। यहां से आप निकालो भाई 11 कम, बाकी आप कर लेना आगे का कैलकुलेशन जो भी मिले, है ना, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में आपका अगर लगा हुआ है आगे तो आपको चीजें बेनिफिट मिल जाए। ऐसे ही हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आया नहीं है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपको मिल सकता है, मान लो वर्गाकार, यहाँ पे जैसे मान लो आपको एक त्रिभुजाकार दे रखा, हो सकता है आगे वर्गाकार दे दे, तो वर्गाकार में आप ध्यान रखिएगा कि 4 जो है वो भुजाएं बराबर होती हैं और 4 भुजाओं के अनुरूप काम चल रहा होगा अगर वर्गाकार दे देगा तो। वैसे ही पैटर्न आपको दे रखा है, कहता है एक वर्गाकार पार्क में एक भुजाओं के अनुदिश क्रमशः इतने इतने, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है और 60 किलोमीटर पर आवर है। इनमें एलसीएम निकालेंगे तो 60 आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो। हाँ, तो 10 छंग 60 आ जाएगा, 20 यहाँ 60 आ जाएगा और 30 दूना 60 आ जाएगा, 60 एकम 60 आ जाएगा। यहां से आपको एवरेज स्पीड चाहिए, तो आप भाई अब आंसर इसका लगा लोगे कि एवरेज स्पीड अगर चाहिए तो कुल दूरी बटे कुल समय हम निकाल के यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 4 समान दूरियां हैं, तो यहाँ पे 4 गुणे कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा ना। कुल समय की बात करेंगे तो 6 3 9 और 9 3 12 हो जाने वाला है ना, 6 3 9 3 12, 12 पंजे 60, तो बराबर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। बाकी मैं कह रहा हूं आंकड़ा जो भी हो सकता है, कैलकुलेशन टफ देखने को मिला है, तो वहां से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आपका इस टाइप के पैटर्न पे भी देखने को मिला है 3 समान दूरियों के लिए, जहां पर आपको डाटा एज्यूम करना पड़ेगा। हालांकि इसमें जो डाटा आया था वो आपका कुछ इस प्रकार से था, मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखा है जो आपका ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया था, इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। शायद आंकड़ा उसका मुझे लग रहा है 61 था और 62 था, और शायद भाई आपका यहाँ पे 99 या 93 था, ऐसे दिया था। तो देखिए इसका अगर आप, और 3 समान दूरियां जैसे 1/3 भाग है, ऐसे क्वेश्चन था सेम, बस आंकड़े बदले हुए थे। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन आता तो आप अप्रोक्स में मान के लगाएंगे, लगभग जो डाटा होगा वो निकाल के लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है एक यात्रा का 1/3 भाग 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। फिर अगेन देखिएगा यहाँ पर अगला 1/3 भाग जो है वो आप 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलते हैं। फिर शेष जो 1/3 भाग है वो आप 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि यहां भी जो है वो 3 समान दूरियों के निकल रहा है फॉर 3 इक्वल डिस्टेंस। तो 3 समान दूरियों का जो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है कि आप एलसीएम लेके बना लेते हैं, बट अगर एग्जैक्टली देखिए अगर आप यहां पर एलसीएम लेंगे, आपको पता है भाई 67 और अगर आप 66 और 17 का एलसीएम लेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट पड़ेगा। तो इसका अप्रोक्स बना लेना, जैसे 67 है इसको 68 बना लो, ये वाला 66 है इसे भी लगभग में 68 बना लो, और ये तो आपका 17 है 17 बना ही लोगे ना, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। अब 17 68 68 बन जाएंगे। वो डाटा शायद आपका 31 का मल्टीपल ऐसे ही था, मुझे ध्यान नहीं 31 था, मतलब वो 31 का ही मल्टीपल बन रहा था, 31 31 दूना 62, 31 यहाँ 93, ऐसे मतलब 31 के मल्टीपल पे वो बन रहा था। इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि वो 31 के मल्टीपल पे बन रहा था। शायद मुझे लग रहा है वो कुछ ऐसा था, 61 था 62 था और इसके बाद 99 था।
तो इसको तो आप 62 कर लेते, इसको भी 62 कर लेते और उसको जो है आप 93 कर लेते। ऐसे अप्रोक्स में आपको बनाना है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे आंकड़े पे क्वेश्चन आ रहे तो इस तरीके से आपको आप बेसिक करके इक्वल करके बनाना है। ये बात को थोड़ा ध्यान रखना होगा बस, है ना। कैलकुलेशन यही वाले क्वेश्चन में रही होगी। अब आइए यहां देखिए भाई, इसको आपने अप्रोक्स में कन्वर्ट कर लिया तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो 68 एलसीएम हो जाएगा। यहां देखेंगे 17 चौको 68 हो जाएगा, इधर देखेंगे 17 चौको 68 हो जाएगा, सॉरी इधर देखेंगे 68 इक्कम 68 हो जाएगा, इधर भी 68 इक्कम 68 हो जाएगा, इधर 17 चौको 68 आ जाएगा। अब औसत चाल है 3 समान दूरियां। देखिए यहां पर भी आप कहेंगे सर 3 समान दूरियां कैसे हैं, तो देखो मेरे भाई 1/3 भाग तुमने तय करा है 67 की चाल से, फिर 1/3 भाग तुमने तय किया है 66 की चाल से, फिर 1/3 भाग तुमने तय किया है 17 की चाल से। तो ये 1/3 तीनों में क्या है, समान है ना, तीनों में सेम डिस्टेंस है कि पहले भी 1/3 गए, दूसरे में 1/3 गए, तीसरे में 1/3 गए, मतलब यहां भी 3 समान डिस्टेंस है, 3 इक्वल डिस्टेंस देखने को मिल रही है। तो 3 इक्वल डिस्टेंस में फिर वही आप निकालोगे यहां से 3 गुणे यहां पर आपको 68 देखने को मिल जाएगा, और अपॉन में देखेंगे भाई 4 2 6 आ जाने वाला, तो यहां से कट कर लेंगे 2 बार में, यह आ जाएगा 34। तो लगभग में आंसर जो है वो 34 से थोड़ा कम आएगा, 34 से थोड़ा कम एक ही मिल रहा है 33.7। हालांकि जो आंसर ऐसे होंगे जब आप अप्रोक्स मानेंगे तो उसमें बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको दूर दूर आंसर देखने को मिलेंगे और बहुत ज्यादा आपको ड्रास्टिक चेंज करके मानना भी नहीं पड़ेगा, करीब करीब वैल्यू में चेंजेस करके आप उसे मानकर आगे बढ़ सकते हैं, वहां से आप बना सकते हैं। चलिए भाई, तो ये इनमें से जो मैंने अभी 3 क्वेश्चन कराए, इनमें से 2 क्वेश्चन तो डिक्टो एग्जाम में आए हैं, एक मैंने 4 वाला आपको एक्सपेक्टेड बता दिया कि 3 वाला पूछा गया, 4 वाला आपको देखने मिले, मॉर्निंग और दोपहर वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, और एक मैंने आपको भी एक्सपेक्टेड वहां पे करवा दिया। ये आपका लगातार क्वेश्चन बन रहा है, परसेंटेज में वृद्धि और ये कमी वाला, ये परसेंटेज में लगातार क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनता चला आ रहा, या कभी किसी में कुछ छोड़ देता है, किसी में बढ़ा लेता है, वहां भी ये केस आपको देखने मिल रहा है। चलिए देखते हैं भाई क्या कहता है। यहां पे कहता है रमन की आय जो है वो 34,000 रुपए है, वह अपनी आय का 5.5% की बचत करता और उसके आय में इतने परसेंट की वृद्धि होती है और उसके व्यय में इतने परसेंट की वृद्धि होती है। तो बताइए उसकी बचत में क्या वृद्धि होगी, क्या कमी होगी, बताना है। तो देखिए सिंपल एंड शॉर्टेड आप ऐसे मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति की इनकम आप 100% मान लोगे, इनकम 100% है, उसके मैं बात करूंगा एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता, सेविंग की बात करेंगे, तो यहाँ पे सेविंग आ जाएगा। सेविंग का मतलब यहाँ पे कह रहा भैया कि क्या होगा, 5.5% की जो है क्या हो जाएगी भाई, सेविंग आ जाएगी, 5.5% सेविंग आ जाएगी। उसमें से कहता है यहाँ पे कि उसके आय में इतने परसेंट, अब देखो 100 में से अगर 5.5 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 94.5% आ जाएगा ना, 94.5% हमको देखने को मिल जाएगा ना, 94 क्या होगा यहाँ पे 5% हमें देखने को मिल जाएगा। अब उसकी आप देखोगे यहाँ से जो वृद्धि करनी भी है ना, देखो ध्यान से भाई, यहां पे यदि आप देखोगे तो यहां पर आप जो वृद्धि कर रहे हो बचत में 17% की वृद्धि कर रहे हो, तो बचत को अगर आप 17% बढ़ा लोगे तो 117% हो जाएगी। अब प्लस आपसे कह रहा है व्यय में हम 50% की वृद्धि कर रहे हैं, तो व्यय में आप 50% की वृद्धि कर दो, तो 50% का मतलब इसका आधा बढ़ा लोगे, तो अगर इसका आधा निकालोगे तो यहां पर अगर आप आधा निकालोगे इसका, देखो 50%, इसका 50% आधा कर लो, तो 2 से काटेंगे, 2 चक्को 8, 2 सत्ती 14 और यहाँ पे 2 और 5 आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 7 5, है ना, आ जाएगा 7 5 आ जाएगा। यहां देखोगे 7 4 11 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 9 और 4 ये हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा। तो इसने, अब आप कहोगे सर कमाया इसने कम, खर्चा ज्यादा कर दिया, तो भैया ये आंकड़ा पिछला आपका आया हुआ क्वेश्चन है वहां से मैंने लिया है, तो ऐसा मत कमेंट में कर देना कि सर कमाया जो है उसने कम है, खर्चा कर दिया उसने ज्यादा, तो कोई इशू नहीं है, माइनस में आ जाएगा बचत, मतलब जो मेरे पास पहले से लगा हुआ है हमने उसमें से खर्चा कर दिया, माइनस में आ जाएगी बचत। तो मेरे भाई यहां से हम घटा लेंगे, 117 में से घटाओगे तो पहली बात तो ये 0.75 आ जाएगा और माइनस में आएगी, ध्यान रखिएगा, 141 में 17 और घटा लो तो ये आ जाएगा, 17 में से जाएगा 4 बचेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये 24.75, ये माइनस में आ जाएगा। तो आप खुद देखिए कि आप पहले जो है वो 5.5 रुपए प्लस में थे, बचा रहे थे, अब आप 24.75 में आ गए, तो यहां से यहां कमी हो गई, यहां से यहां मेरे भाई क्या हो गई, कमी हो गई। जब आप घटाओगे तो यहां से यहां कमी होगी, कितने की, इनको जोड़ लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 29, ये आ जाएगा 5, तो 30.25% की टोटल कमी हो गई ना,
3.25 की क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो यहां से आप आंसर निकालेंगे तो वृद्धि और वृद्धि वाला खत्म, यहाँ पे कमी वाला आंसर आएगा। तो बस आपको देखना है कि इसकी इनकम कितनी थी मेरे भाई, 34,000 इसकी इनकम थी। 34,000 यहां पे लिखोगे, 34,000 यहां लिखोगे, डिवाइड बाई 100 करोगे और इंटू यहां पर 30.25 कर लेंगे। चलिए बस आप सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए कितना आ जाने वाला भाई, है ना। देखो भाई कितना आता है, यहां से पॉइंट डालो, यहाँ पे क्या होगा, 2 0 आ जाने वाले। तो 1 2 3, 1 2 3 यहां से काट लो। तो यहां से अगर आप 2 से काटोगे तो कितना हो जाने वाला, 17 वाले में ना। यहाँ पे आ जाएगा 17 दूना 34, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 2 ना, ये आ जाएगा भाई 3 और 5 10, 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10 है ना, नहीं 5 से काटना है, कभी गड़बड़ है तो भाई इसको 5 से काटना है। तो ये काटा भाई, इससे 5 बार में काटेंगे तो 5 6 30, 0 ये आ जाएगा 25 भाई। क्या हो रहा है भाई, 5, तो यहां पर आ जाएगा 17 6 102, 102 और 85, ये कमी आ जाएगी भाई। आपके ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर आएगा, सी आपको कमी देखने मिलेगी। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है भैया ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, टाइम कंजम्पशन क्वेश्चन होगा, तो इसको आप कोशिश करिएगा कि बना ले जाओगे इसी तरीके से, और कंफ्यूज मत होना कि ये कम आ जाए ये ज्यादा आ जाए तो ये माइनस में होगा, फिर अगर इन दोनों को आपस में घटाओगे तो घट जाएगा, क्योंकि माइनस में माइनस घटाओगे, इस वाले में से जब इसको घटाओगे तभी तो अंतर मिलेगा ना, तो जब इससे इसको घटाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, लेकिन दिखाएगा कम ही। तो इस तरीके से आप वैल्यू का आंसर यहाँ पे निकाल लेंगे। 17 6 102 और 17 पंजे 85, तो 102 85 ऑप्शन नंबर सी की कमी आपको देखने मिलेगी। कैलकुलेशन से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है, ये कल भी आपका जो शिफ्ट था, देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने वो भी रख रखे हैं, कल की जो मैंने शिफ्ट सेकेंड और थर्ड वो भी अभी इसमें मैंने क्वेश्चन एड ऑन कर रखे हैं। ऊपर लिखा जरूर है कि भाई आज का है, और मैंने कल वाले भी कुछ क्वेश्चन उसको एड ऑन करे। ये वाला क्वेश्चन कल भी बना और आज भी बना, मतलब इस पैटर्न पे क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं रेशियो में आपके, जो थोड़े से अब एकदम क्लियर हो गए। पहले रेशियो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था, कहां से कैसे क्या है, लेकिन अब ये मिड रेशियो वाला एकदम क्लियर है। यहां पे कह रहा है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x क्या है, कहता वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x क्या है जिसे 13 25 में से घटाने पर प्राप्त संख्या का चतुर्थ अनुपाती 49 हो जाए, मतलब फोर्थ रेशियो आपसे 49 पूछा होगा। तो फोर्थ रेशियो भी हो सकता है और इसमें रेफरेंस में थर्ड रेशियो भी हो सकता है, इसके दोनों मैंने क्वेश्चन लिए। फोर्थ रेशियो भी क्वेश्चन घुमा सकता है और थर्ड रेशियो भी घुमा सकता है, तो इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप देखो ऐसे लिखना, पहली संख्या 13 माइनस एक्स कर लो, दूसरी संख्या मेरे भाई 25 माइनस एक्स कर लो, और यही वाली जो दूसरी संख्या है फोर्थ रेशियो के क्वेश्चन में यही तीसरी संख्या हो जाएगी। 25 माइनस एक्स कर लेना और अपॉन में यहां पर 49 कर लेना। देखो इन दोनों में से घटाना था, अब आप बाय ऑप्शन देख सकते हो कि ऐसी कोई वैल्यू जो रखने पर ऑप्शन मेरा क्या कर जाए भैया, सेम मैच कर जाए। तो मैं यहां पे पहला ऑप्शन 4 रख के देखता हूं, अगर 4 घटाओगे तो ये 9 आ जाएगा, 4 घटाओगे 21 आ जाएगा, 4 घटाओगे 21 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 49 आ जाएगा। यदि काटोगे 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 3 7 21, इधर काटोगे 7 21 और ये 49 आ जाएगा। तो 3/7 3/7 आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आएगा। करने का तरीका देख लो, पहले संख्या में से x घटाना है, दूसरी संख्या में से x घटाना है। अगर आपसे कह दे मेरे भाई चतुर्थ अनुपाती, तब भी यही करना है, तृतीय अनुपाती कहेगा तब भी यही करना है, दोनों का प्रोसेस सेम है। ठीक है, ये मैंने यहां पर ये वाला भी क्वेश्चन ले लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो मेरे भाई, है ना। ये भी देख लो ध्यान से, जैसे कह रहा है 3 और 5 में से कौन सी संख्या छोटी धनात्मक संख्या घटाई नहीं जानी चाहिए, ताकि यहां से आपसे कह रहा है इसका तृतीय अनुपात जो है वो कितना हो जाए मेरे भाई, आपका 8 हो जाए। तो पहले वाले में से भी मान लो मैंने x घटा लिया, दूसरे वाले में से मैंने क्या कर लिया, x घटा लिया। अब थर्ड रेशियो जो है वो हमें 8 चाहिए, चाहे क्वेश्चन में थर्ड बोले चाहे फोर्थ बोले, अगर दे तो पैटर्न ध्यान रखना यही सेम पैटर्न है, 2 दे करके आपसे चाहे थर्ड पूछे चाहे फोर्थ पूछे। हाँ, थर्ड फोर्थ वाला वो अलग होगा, जब 4 नंबर देगा वो 4 का केस अलग चलता, 3 वाला ये बात समझना भैया। तो यहां देखोगे 3 माइनस एक्स अपॉन में आएगा 5 माइनस एक्स, यही दूसरी संख्या और इसी को ही हम तीसरी भी मान सकते हैं। यहां पे सॉरी, जब 3 ही संख्या होंगे तो इसको हम दूसरी मानकर यहां पर रिपीट करेंगे और अपॉन में यहां पर हम 8 कर लेंगे। चलो जरा रख के वैल्यू देख लो कितना बन जाएगा। अगर x का मान मैं यहां 1 पुट कर लूं, x का मान 1 पुट कर लूं, तो 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर 1 घटाओगे तो मेरे भाई 4 आ जाएगा, इधर 1 घटाओगे 4 है और ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहां भी बन रहा 1/2
और यहां भी बन रहा है 1/2, LHS RHS सही है। तो इक्वेशन बनाने के बाद आपको बाय ऑप्शन वैल्यू पुटिंग करना रहेगा, ऐसा ना हो कि तिरछे गुणा करके द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करने में लग जाओ। ऑप्शन हिट एंड रन करना। मेरे को थोड़ा भाई आ रहा है जल्दी, तो मैंने पहले ही ऑप्शन रख दिया। आप भी वहां पर अगर सोच ले जाओगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि घटाने की बात कर रहा था तो 1 और 2 पहले मैं पॉजिटिव ही वैल्यू लूंगा, वहां से आप रेफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लगातार शिफ्ट में बन रहा है भाई, लगातार शिफ्टों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। हालांकि अब आपसे एक शिफ्ट में ये M1D1 वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो MDH वाला क्वेश्चन आप जानते ही हैं भाई, है ना, ये केस आप समझते होगे कि ऊपर आता है मेन M1D1H1, कॉन्सेप्ट ध्यान कर लो, अपॉन में W1 बराबर मेरे भाई क्या होगा M2D2H2, M2D2H2 अपॉन में क्या होगा W2 देखने को मिलेगा ना, M2D2H2 और अपॉन में क्या होगा मेरे भाई W2 देखने को मिल जाने वाला है कन्वर्ट करके ना, M2D2 और H2 और अपॉन में W2 देखिएगा यहां से मिलने को। ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपको मैं बता दूं कि ऊपर जो है बस आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, एक व्यक्ति, एक दिन और एक घंटे। व्यक्ति दिन घंटे ऊपर होंगे, बाकी जितना डाटा है वो सब नीचे होगा। 3 बातें, व्यक्ति दिन और घंटे ऊपर, बाकी जितना है मेरे भाई सब डाटा आपका नीचे रह जाने वाला है। व्यक्ति दिन और घंटे बस ऊपर जाएंगे, वहां से आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पे देखिए कह रहा है 9 श्रमिक 8 दिन में कितना रुपए कमाते हैं मेरे भाई, 28 और 800, 2880 कमाते हैं। कह रहा 15 श्रमिक जो है वो 9 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, नहीं पता, x रुपए कमा लेंगे। यहां से भाई आपको बस कैलकुलेशन करनी, 9 से 9 कट जाने वाला है, यहां से काटोगे 8 से 8 त्रिक 24, 8 संग 48, 0 हो जाने वाला है। ठीक है भाई, यहां से गुणा कर लो, 15 तिया 45, 15 छक्का 90, 5400 आ जाएगा भाई ना। तो यहां से x बराबर आ जाएगा भाई 5400, है ना। 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 छक्का 90, 5400 इज द राइट आंसर हमें देखने को मिल जाने वाला है। तो ये M1D1H1 में ध्यान रखिएगा, मैन दिन और घंटे ऊपर, बाकी पैसा, काम, जितना कुछ देगा, वस्तुओं की संख्या XYZ, वो सब आपका नीचे के साइड में अपॉन में लिख देंगे। अगला अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपसे पार्ट ऑफ वर्क पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन, ये पार्ट ऑफ वर्क से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि पार्ट ऑफ वर्क वाला पूछा गया था कि पार्ट दे करके पूछा गया था। तो ये दोनों मैंने ले लिए हैं क्वेश्चन, जो भी होगा वो आगे आप फर्दर देख सकते हैं। जैसे आपसे कितना भाग काम पूरा हुआ, कितना भाग काम पूरा नहीं हुआ, ये सब वाला क्वेश्चन ऐसे दिया गया। तो यहां पर देखिए आपसे कहता है कि P एक काम को 10 दिन में कर सकता है और Q उसी काम को मेरे भाई 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर के 5 दिन तक काम करते हैं तो वे काम का कितना भाग पूरा करेंगे। तो बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, P किसी काम को भाई 10 दिन में करता है और Q उसी काम को जो है 15 दिन में करता है। 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई, यहां पर देखोगे 30 एलसीएम आ जाएगा। इनकी क्षमताएं निकाल लेंगे, 10 तिया 30 और 15 दूना 30 हो जाएगा। दोनों मिलकर के यहाँ पे अब देखो काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वे एक साथ मिलकर के 5 दिन तक काम करते, तो एक दिन साथ मिलकर के भाई 5 दिन तक काम करेंगे। तो एक दिन में 5 काम करते, गुड़े 5 कर लेंगे, तो पचम कितना हो जाएगा 25। तो यहां से जो 25 है ये CW है, CW मतलब कंप्लीट वर्क है ना। तो ये जो आएगा मेरे भाई 25 जो है वो क्या आ जाएगा, हमारा कंप्लीट वर्क आ जाने वाला है। जो 25 है वो मेरा कंप्लीट वर्क हो जाएगा, पूरा काम जो आपको देखने को मिलेगा। 25 आपका कंप्लीट वर्क आ जाने वाला है, संपूर्ण वर्क है ना, 25 जो है वो कंप्लीट वर्क है। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि RW रिमेनिंग वर्क कितना बचा, शेष काम। तो यहां पे 30 माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसमें जो भी पूछेगा उसका पार्ट निकालिएगा। अगर आपसे कितना भाग करा है तो वो आप लेंगे, टोटल हमेशा नीचे रहेगा। जैसे यहाँ पे टोटल काम कितना है 30, हमेशा नीचे रहेगा। आपसे पूछा गया है कि वे काम का कितना भाग पूरा करते हैं, तो आप देखिएगा पूरा करते हैं मतलब 25 पूरा करते हैं। तो आपसे कंप्लीट वर्क का पूछा गया है तो आप 25 रख दिए। शेष पूछेगा तो शेष वाला रख के भाई कंप्लीट कर लेगा, तो कितना हो जाएगा 5/6। अगर आपसे मान लो भाई ये तो कंप्लीट वर्क पूछा है, शेष पूछ लेता तो शेष काम यहाँ पे 5 रखते और यहाँ पे 30 रखते, तो आपका 1/6 आता। अगर आपसे शेष काम के बारे में पूछता तो 1/6 आ जाता। क्योंकि कंप्लीट वर्क पूछा है तो 5 बटा कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, है ना। जो भी आपसे पूछे वहां से आप फर्दर कंप्लीट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। चलिए, और चलो भाई इसका बाकी एक ही क्वेश्चन है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिएगा। अभी आगे और भी है ना, तो ये आप आंसर भाई अपना कमेंट बॉक्स में बता देना क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अपना दे दिएगा कि क्या आंसर बन जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भाई करवा दिया है, ठीक है। चलो भाई बढ़ जाते हैं आगे। बाकी आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिला है जो आपसे पूछा गया, ये वाला,
लासा मासा में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिला है ना, ये देखिएगा क्या एग्जैक्टली कुछ ऐसा डाटा था। तो जिन लोगों के पास भाई रहा हो पेपर जरा कमेंट करिएगा क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। देखिएगा यहाँ पर आपसे कहा गया दो नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम एक के बाद एक क्रमशः, मतलब क्रमशः दे रखा भाई, थोड़ा ट्रांसलेट गड़बड़ है, इंग्लिश पढ़ लेना। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ टू नंबर इज 18 एंड इतना रिस्पेक्टिवली, इफ द सम ऑफ द नंबर इज इतना, दोनों संख्याओं का योगफल इतना है। तो यहां से कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट डिजिट्स, है ना। यहाँ पे आपसे कहता है दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः एक के बाद, मतलब क्रमशः आपका हो जाएगा इतना है। अगर इन दोनों नंबर का जोड़ 108 है तो आपसे कह रहा है यूनिट डिजिट के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इनकी संख्याओं का इकाई का अंक है उसका हमें जो है भाई इकाई का अंक का गुणनफल बताना भाई क्या आ जाएगा ना। तो यहां से अगर आप देखोगे भाई जो दोनों संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं के हमें यहाँ पे किसका क्या पूछा गया है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो कहता है भाई व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट डिजिट्स ना। चलो भाई, तो यहां पे यही पूछा गया कि उनके दोनों की संख्याओं के गुणनफल, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का यूनिट डिजिट बता दो। तो बहुत सिंपल एंड शॉर्टेड क्वेश्चन था कि आप देखोगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मेरे भाई जो होगा वो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लासा गुणे मासा के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लासा मासा गुणा कर लेंगे, 88 64 का कितना है 4, यही आंसर आ जाएगा ना। 88 64 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। तो यहां पर आप देखेंगे लासा इतना है मासा इतना, इन दोनों गुणा कर लेंगे 88 64 का 4 आ जाएगा। अब ये कंफ्यूजन है कि इकाई के अंक का पूछा गया था कि मेरे भाई वो छोटी संख्या का पूछा गया था कि बड़ी संख्या का पूछा गया था कि दोनों संख्याओं के योगफल का पूछा गया था। जो भी पूछा गया हो आप इस पैटर्न के माध्यम से अपना देख लीजिएगा क्वेश्चन और निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो जहां तक मुझे मिला है कि भाई यही था कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का यूनिट डिजिट बता दो। तो दोनों संख्याओं के जो गुणनफल का यूनिट डिजिट होता है वो लासा गुणे मासा के बराबर होता है, मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर मिल जाता है। तो वहां से आप कन्वर्ट करेंगे, ये आपका 4 इज द राइट आंसर आ जाएगा। बाकी क्या आएगा जब आंसर की होगी तब क्लियर होगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट इसमें वही है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लासा गुणे मासा। हाँ, इसको सर अगर हम बेसिक से लगाते तो आप देख लो कि अगर ये नंबर बेसिक से बनता तो क्या करते। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लासा को जो हम लिखते हैं वो ए बी और एच लिखते हैं। तो ए बी एच की वैल्यू 378 है। तो यहां पे देखोगे 18 हो जाएगा, ए बी का मान देखोगे तो ए और बी हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा भाई 3 7 और 8। तो यहां से काट लेते हैं, ए बी का मान हो जाएगा 18 दूना 36, 18 एकम 18, तो ये आ जाएगा 21। अब यहां पर आपको इसके दो टुकड़े ऐसे करना है कि भाई जोड़ने पर ही आ जाए। आपको पता है दोनों संख्याओं का योगफल दैट मीन्स ए एच प्लस बी एच, ए एच प्लस बी एच बराबर 108 दे रखा है। तो यहां से एच 18 कॉमन ले लोगे, अंदर ए प्लस बी आ जाएगा। तो यहां पर बन जाने वाला है 18 छिका 108 है ना, 108 आ जाएगा ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं भी, देखो यहां से आप लेके चलोगे तो कितना हो जाएगा 18 छिका 108 है ना। तो यहां से a प्लस बी का मान बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाने वाला ना। अब इसके ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर मेरे भाई जो है, जोड़ने पर जो है वो तुम्हारा 6 आ जाए ना, गुणा करने पर ये बन जाए भाई ना। ऐसा आपको कुछ देखना होगा, इसमें जो भी बन जाए ये देख लीजिएगा। कुछ आंकड़े आपके भाई यहाँ पे ड्रॉ करे गए हैं ना, दो नंबर का योगफल इतना दे रखा है, इन दोनों का इन जोड़ एंड ठीक है भाई। तो यहां देखो 18 का 108, 18 36 और 18 का 18। अब इसके फैक्टर भाई ए बी और ए प्लस बी में आप सेटल कर लेना जो आपको मिल रहा हो। यहां से अगर आप देखोगे 7 या 21 बन जाता, 7 में 3 जोड़ोगे 10 आएगा, 10 तो नहीं बन रहा है ना। तो इसका केस देख लेना भाई, जो भी इसमें आंसर हो ना, इसमें जो भी दिया हो, ये मैंने ऐसे ही बनाया है भाई इसका क्वेश्चन डिजाइन करके। एग्जैक्टली क्या था, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको देखने मिला था। तो ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है जो मैंने भाई इसको जेमिनाई से मतलब जनरेट किया था क्वेश्चन, तो उसने यहाँ पर आंकड़े कुछ गड़बड़ दे दिए हैं। तो मैंने केवल वही यूनिट डिजिट सॉल्व किया था, वहां से 4 है तो 4 बन जाएगा। तो वो आप यहाँ निकाल लोगे। हालांकि उसने फिर योगफल इसमें गलत दे रखा है, और जो बन सकता वो कुछ आपका पेयर बनता। योगफल यहाँ से आप निकालते अगर इसका, तो पेयर आपका ये बन सकता था। यहाँ मुझे लग रहा है ये 7 में 21 होगा, 7 और 3 10 बनेगा। तो ये थोड़ा पेयर मुझे लग रहा है या तो इन लोग ने लिखने में गलती कर दी है ना। इसका 180 कर लीजिएगा मेरे भाई ना, 180 कर लीजिएगा तो पेयर बन जाएगा। योगफल ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये मुझे लग रहा है 180 होगा, इन्होंने 108 कर दिया। तो ये 180 कर लीजिएगा भाई, ये 180 कर लीजिएगा। तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे भी सही होता बनेगा। ये 180 कर लेना,
10 बार में, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो 7 3 10, अब आप छोटी संख्या देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 3 54, तो एक संख्या आपकी हो जाएगी 28 3 54। और अगर अगला संख्या देखेंगे 7 गुणे 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 126 आ जाएगा ना। तो इन दोनों को गुणा भी करेंगे तो 6 चौक 24, इकाई कांक जो है वो आपका क्या हो जाएगा 6 और 4 यहाँ से मिल जाएगा, तो 4 गुणे 6, यहाँ से भी आपका 6 चौक 24 4 आ जाएगा। हालांकि अब वहां देख लेना जो भी क्वेश्चन था इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं आ पाया क्या है, ये तो आपका एक्सपेक्टेड है, जो यहाँ से मैंने चीजें ऐसे आपको बता दी। चलिए आइए भाई बढ़ जाते हैं आगे। बाकी आपको ये पता है इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर कुछ देखने को मिला है भाई गुना वाला। यहाँ पे जैसे कहा गया, देखो आपसे ही कहता है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल उसके अंतर का मेरे भाई 3 गुना है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। अब ये तो क्लियर है कि दो संख्याओं का अंतर उसका जो है भाई गुणनफल के बराबर था। अब आगे क्या पूछा था, अनुपात पूछा था, वैल्यू पूछा था, ये थोड़ा सा नहीं क्लियर मैटर है ना। तो यहां देखोगे भाई रेशियो के केस में मैं लिख सकता हूं कि दो संख्याओं का योगफल दैट मीन्स x प्लस वाई, उनके अंतर का 3 गुना है, तो 3 अंतर का 3 गुना दैट मीन्स x माइनस वाई का 3 गुना है। तो यहां से लिख लेंगे कंपोनेंट डिविडेंड रूल वाला लगा लो, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा भाई x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3y। इसको उधर का डालेंगे इधर आ जाएगा, तो 4y बराबर आ जाएगा 2x, x बटे y बराबर आ जाएगा 2/1 है ना। x बटे वाई बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा 2/1 ही देखने, x बटे वाई बराबर 2/1 आ जाने वाला है यहाँ से कन्वर्ट करके, है ना। 2/1 आपको देखने को मिल जाएगा ये। बाकी ये वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन भाई मैं ऐसे बता चुका हूं, इन्हें आप लगा लेना, है ना, कि समाप्त होने के कुछ दिन पहले और काम प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद छोड़ता है, तो ये आप लगाइएगा इसका कमेंट बॉक्स में। ये पहले ही भी मैंने आपको बता रखा है, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आप कर ले आओगे कि एंड्रू अब्राहम जैब्रियर जो है वो इतने इतने दिन में काम करते, तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू करा। एंड्रू ने जो है ठीक 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, अब्राहम काम होने के 3 दिन पहले छोड़ता है, तो काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगे वो हमें यहां से निकालना है। तो ये आप कर लीजिएगा, इसको मैंने पीछे आपको 1-2 बार सेशन में बता रखा है, वहां से आप इसे निकाल लेगा। ये टाइप का भी क्वेश्चन आपका बना है। बाकी ये भी इस प्रकार से भी आपको देखने को मिला है कि भाई शेष काम कितने दिन में करेगा, ये भी आप बना सकते हो कि और भी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 6 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया और फिर एक काम छोड़ देता है और शेष काम भी अकेले पूरा करता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी पीछे सेशंस में करा रखे हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो करा रखे हैं वो आपको मैंने भाई दे दिए, बता दिए, ताकि आप ये ना कहो कि सर हमारा जो है क्वेश्चन आपने भाई कराया नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन ये देखिएगा, आपको मैंने बताया भाई साधारण ब्याज पे आपका क्वेश्चन जो बन रहा है उसमें या तो रेट पूछा गया था या टाइम पूछा गया था। ये डेफिनेट नहीं है, बट हाँ यहां पर आपको अमाउंट दिया गया था, ये क्लियर कट था, है ना। तो यहां पर आपको प्रिंसिपल दिया गया था, जैसे प्रिंसिपल है 14,400, ये प्रिंसिपल दे रखा है, और अमाउंट आपको दे रखा है मेरे भाई कितना 2700 रुपए। इन दोनों को घटाएंगे तो इंटरेस्ट आएगा, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो यहां पर देखिएगा आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा भाई, उधर बन जाएगा 540 और ये हो जाएगा 560, 560 और 700 हो जाएगा, तो 1360 है ना। तो 1360 ये हो जाएगा भाई हमारे यहां से निकालोगे 1360 जो होगा। ठीक है, यहां से आप निकालो भाई कन्वर्ट करके, जो आपको वैल्यू निकालोगे यहां से आप कन्वर्ट करके जो देखोगे, ये हो गया 1440, ये हो गया 2700, ये हो जाएगा भाई आपका 1360 रुपए। तो यहां से आप घटा लो, 10 में से 0 गया 0, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। फिर यहाँ देखोगे 6 में से, और यहाँ से आप देखोगे 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1260 आएगा। तो ये 1260 रुपए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आएगा भाई ना, 7 और 5 उधर आएगा ना, 5 है ना, 7 1260। तो यहाँ से फॉर्मूला भाई है इंटरेस्ट बराबर भाई 1260 रख दोगे, प्रिंसिपल की वैल्यू जो है वो 1440 रख देंगे। अब यहाँ पर रेट दिया होगा तो टाइम निकाल लेगा, टाइम देगा तो रेट निकाल लेगा, जो भी पूछेगा वो आप कन्वर्ट कर लेगा। रेट है तो टाइम, टाइम है तो रेट, बाकी सब कुछ सेम है भैया ना। 12 से काट लो, 12 बराबर 144, 12 एकम 12, 0 12 पंजे 60, 3 से काट लो, 3 चौको 12, 3 से काटो 3 3 9, 3 पंजे 15, तो 35/4, 35/4, 4 8 32, 4 8 32 और 0.75। तो यहां से टाइम आ जाएगा 4 8 32 0.75 है ना। 8.75 इज द राइट आंसर आपको देखने मिलेगा, 8.75 इसका राइट वैल्यू आ जाने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन भाई ये आपका बहुत पूछ रहा है फर्दर, है ना, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन रहा है बहुत।
ये वाला क्वेश्चन लगातार आप देखोगे, मुझे लग रहा है भाई कल 5 अगस्त भी पूछा गया है और 6 अगस्त भी पूछा गया है। डबल वाला आपका यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बन रहा है इस टाइप के, कि डबल वेरिएबल में मीडियन देकर आपसे पूछा है। यही एक क्वेश्चन जो है अब तक के मैंने नहीं करा रखा है, बाकी सारे सेशन में आप देखोगे सब कुछ हो गए। और हाँ, मतलब इधर वाले सेशन में नहीं करा है, बाकी आप अगर हमारे पास इससे पहले तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप के बहुत बार आपको करवा रखे हैं, वहां से देख करके निकाल सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा भाई आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, तो यदि आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तो जल्दी बना लेंगे, क्योंकि अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी ज्यादा हो सकती है, अगर आप बेसिक से लेके चल रहे हैं तो। बहरहाल आप अगर यहाँ से वो चीज जानते हैं तो आप थोड़ा जल्दी बना पाएंगे और जल्दी निकाल पाएंगे क्वेश्चन। कौन सा तरीका है वो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका है एक्स बार है ना, अगर आपसे निकालना है ये तरीका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मेरे भाई होगा एक्स बार बराबर होगा एज्यूम मीन प्लस हो गए यहाँ पे समेशन एफ डी डैश अपॉन में यहाँ पर आपका सिग्मा एफ, और यहाँ पर आता है मेरे भाई सी। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो डी डैश है, डी डैश बराबर होगा एक्स माइनस ए अपॉन में सी। सी जो होता है मेरे भाई वो आई के बराबर होता है। सी जो होगा यहाँ पे जो सी का मान है, जो सी का मान यहाँ पे आप जो देखेंगे तो सी का जो मान है वो बराबर आई के होगा, जो क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल 20-20 का चल रहा है, तो सी की वैल्यू आई के बराबर है, वो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले x निकालिए, तो x निकालने के लिए आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट बटे 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2, तो जोड़ेंगे 20-20 का आधा करेंगे 10 आ जाएगा। फिर इधर जोड़ेंगे, देखिए 20-20 का अंतर चल रहा तो 30 हो जाएगा। फिर ये आपका 50 हो जाएगा। फिर इधर जोड़ेंगे तो ये आपका 70 हो जाएगा। फिर इधर जोड़ेगा तो ये आपका 90 हो जाएगा। ये आप कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है कि जो एक्चुअल मीन है, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन में मिल जाता है कि जो आपका यहाँ पर रियल माध्य दे रखा है और वही यहाँ पर x में भी मिला जा रहा है, मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको एक्चुअल मीन दे रखा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल मीन की बात करूं, मुझे 50 दे रखा है, तो एक्चुअल मीन भी 50 है और मुझे जो माध्य दे रखा है वो भी मेरा क्या है 50 है, कि एक्चुअल मीन और माध्य अगर 50 सेम टू सेम दे रखा है कि ये दोनों डाटा सेम टू सेम मिल जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इस वाली वैल्यू को ही एज्यूम मीन मान लेंगे, मतलब सेम मान लेंगे। तो यहां पर हम ए की वैल्यू 50 मान लेंगे, ए बराबर कितना मान लेंगे भाई 50 मान लेंगे। अब बाकी आपको थोड़ा वर्बली करना होगा, ध्यान रखिएगा, मैं एक स्टेप करके बता दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे आप 10 में से ऐसे 50 को घटाएंगे और जो कॉमन डिफरेंट है 20 से भाग देंगे, तो यहां पर आएगा -40, -40 को जब आप 20 से भाग देंगे -2 आएगा। तो ये वाला स्टेप वर्बली करना पड़ेगा कि इस 10 वाले में से 10 में से इस 50 को घटाइए, माइनस का 40 आया, उस सी वाले 20 से भाग दे दीजिए जो फॉर्मूला लिखा है। ये देखो ये जो है ये x हो गया, ये a हो गया, c वो हो गया, आपका यहां से आ जाएगा -2। तो यहां से मैं d डैश बना दे रहा हूं, d डैश -2 आ गया। ऐसे इधर कन्वर्ट करोगे, घटाओगे भैया -1 आ जाएगा, इधर घटाओगे 0 आ जाएगा, इधर लेके चलोगे +2 आ जाएगा, इधर लेके चलोगे +1 आएगा, इधर +1 आएगा और इधर जो है +2 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाती है, बस हमें ऐसी प्रोसेस करना है जो मैंने प्रोसेस लिख दिया है। अब यहां वाले से भी करोगे, देखो ऐसे करते 30 में से 50 घटाते 20 से भाग देते, तो ये आता -20/20 है ना। तो यहां से निकालते क्या होता -1 होता, -1 है ना। यहां से आप निकालते देखो 50 से 50 घटाओगे 0 हो जाएगा, फिर 70 में से आप 50 घटाओगे 20 से भाग दोगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई -1 यहाँ पे आ जाएगा +1 आ जाएगा, 20/20 यहाँ से आप कट करोगे 20/20 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर बड़ा है, हाँ भैया, अगर ये तरीका नहीं लगाओगे तो इससे और ज्यादा टफ लगेगा सिग्मा इफेक्ट से। अब ये बातें आपको पता होना चाहिए, ये आप वर्बली करोगे तभी काम चलने वाला है बस। अब यहां से निकाल लो FD' इसको इससे गुणा कर लो, तो FD' में इससे गुणा कर लेंगे भाई, इसको इससे गुणा करेंगे तो -12 आएगा, इसको इससे गुणा कर लो -19 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये देखोगे +5 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई 2y, ये 2y आ जाएगा। अब ध्यान से आपको पता है कि जब कभी भी ये ऐसा हो जाए कि ये वाली वैल्यू मेरे भाई आपस में बराबर होगी तो घट के 0 हो जाएगी, तो उस कंडीशन में जो सिग्मा FD' का मान है, इस पूरे का मान बराबर किसके हो जाता है 0 के। अगर ऐसा हो जाए कि यहां पर आप देखो 50 रखोगे, देखो ये एज्यूम मीन भी कितना है 50 है, जो रियल मीन है वो भी 50 है, तो 50 में से 50 घट जाएगा, जब ऐसा आ जाए 50 घटेगा तो ये वाला उधर जाके ये भी 0 हो जाएगा। तो इस वाले का जो मान होगा FD' मतलब ये जो पूरा आया है इस पूरे का सम बराबर 0 के हो जाएगा। तो यहां से अगर आप घटा लोगे 5 तो ये हो जाएगा 7, इसमें 7 हम जोड़ लेंगे तो माइनस का हो जाएगा भाई, हो जाएगा -26 प्लस का 2y बराबर 0 है ना। दैट मीन्स इस पूरे का योग बराबर 0 के हो जाएगा। तो यहां से 2y बराबर आ जाएगा 26, यहां से आप y का मान देखोगे 13, तो y का मान 13 आ गया।
अब y जहां लिखा है वहां पे 13 रख लो, x का मान निकाल लो जोड़ के ना। अब इन सभी को जोड़ोगे तो 59 आएगा ना, इसको जोड़ेंगे 59 आएगा। तो यहां जोड़ लो भाई, देखो 9 और ये हो जाएगा 6 25, 25 5 30 और 30 और 13 43, इसमें में से 43 घटा लो तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 1, इसका मान आ जाएगा 16। तो इसका मान आ गया 16। अब यहाँ पर आप इसकी जगह 16 पुट कर लो और इसकी जगह आप 13 पुट कर लो। तो 7 छंग 42 का 2 और यहाँ पे जाएगा 6 3 18, तो इकाई अंक 0 आ जाएगा। बाकी अब गुणा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई इसकी जगह आप 16 पुट कर लो ना, तो 16 पुट कर लोगे 16, तो यहाँ पे देखो भाई 7 छंग 42, तो 112 हो जाएगा भाई, 112 आ जाएगा, 112 आ जाएगा। 13 छंग 78 आ जाएगा, 78 आएगा 78 है ना। 112 और 78 जोड़ोगे तो हो जाएगा भाई 80 90 190, तो 190 इज द राइट आंसर बन जाएगा, 190 इसका सही जवाब। ये वाला क्वेश्चन भाई एकदम रट लो, याद कर लो, लगातार हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और मैंने सारा आपको जो है भाई एक्स वाई वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सब करवा दिए, ये भी आपके यहाँ पर पूरे हो गए। मैंने 3 बजे आपके एमडी क्लासेस के मेन चैनल पर लाइव जा करके आपको करवाया है, वहां पर आप भाई देख सकते हो, वो भी स्टैटिक्स के क्वेश्चन कवर कर लेना जो आपके फर्दर पीछे पूछे गए क्वेश्चन मिला करके। चलिए भाई आ जाइए अगला। देखिए आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आयतन के देखने को मिले हैं, ये जो आयतन के क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए जो पार्टनरशिप का है वो इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एज का क्वेश्चन कुछ पूछा गया, उसका एग्जैक्टली डाटा नहीं पता है। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन पूछा गया 30 डिग्री का एंगल दे करके, है ना, ये कर लेते हैं। मेंसुरेशन में थोड़े क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आ रहे हैं जो घुमा फिरा के आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपसे कहता है एक गोले का आयतन, एक अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठ का आयतन इतना है। तो गोले का आयतन होता है देखिए 4/3 पाई आर का क्यूब है ना, 4/3 पाई आर का क्यूब है। और अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका अनुपात देखें तो 28 बटे कितना है 3 है। आगे हम बढ़े तो आगे देखिए पता चला कि गोले और अर्ध गोले की त्रिज्या आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों सेम होगी। तो इस वाले स्क्वायर से काट लोगे, ये वाला जो है भाई क्या होगा, ये वाला पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, ये वाले 3 से वाला 3 कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा 4 7 28। तो यहाँ पर आ जाएगा r/3 बराबर 7। तो यहाँ से r का मान हो जाएगा 7 21, r का मान 21 आ गया। तो यहाँ से अब आपसे कह रहा है कि भाई गोले का आयतन निकाल लो। हालांकि वहां पर ऐसा देखने को मिला कि पाई का मान 22/7 ना देकर 3.14 दे रहा है, तो 11 का मल्टीपल काम नहीं कर रहा है। यहां पर मैंने 11 के रेफरेंस लिया है, वो डेसिमल केसेस आपको देखने मिल रहे हैं। तो गोले का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान 22/7। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है वो लैंग्वेजल है, फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, प्लस आप लैंग्वेज को फॉलो करिए, आप आंसर वहां से बना ले जाएंगे भाई। चलिए 7 या 21 का ये कट जाएगा भाई वैल्यू, तो यहाँ देखोगे 8 आ जाएगा। तो इकाई का अंक 8 भाई तो सब में बन रहा है, इकाई का अंक 8 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो जरा देख लो ये वाला मेरे भाई अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8 और 3 11, और 11 से ये तो कट रहा, 11 का मल्टीपल है। यहाँ देखोगे भाई ये तुम्हारा आ जाएगा 8 2 10, और ये 11 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि 8 2 10 13, ये वाला 11 का मल्टीपल नहीं है। तो यूनिट डिजिट 8 आ रहा और 11 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। हालांकि वहां पर आपकी वैल्यू पाई का मान 3.14 दिया है, तो ये ऐसे मल्टीपल थोड़े से वहां पे टच कर पाना मुश्किल पड़ रहे थे ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये देखिएगा एक पाई का ऐसे क्वेश्चन मैंने और ले रखा है यहाँ पे भाई, लगातार जो आपसे पूछा गया यहाँ पर, है ना। देखो ये आपको देगा, बाकी वो 4 इक्विवेलेंट डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको डिस्काउंट दिए हैं, इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्काउंट है, वो आपका लगातार क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है, बेस्ट डिस्काउंट वाला है ना। तो इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्काउंट है वो लगातार आपको देखने को मिल रहा है, वहां से कवर अप करके आगे देखिएगा। यहाँ पे कहता है एक बेलनाकार पाइप का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, और मेरे भाई इसका जो है आपका आयतन इतना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपकी पाई का मान आपको 3.14 दिया, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर आप देखेंगे बेलनाकार पाइप का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे और आयतन दे रखा है, तो आयतन की वैल्यू ऊपर लिख लो। देखो आयतन का मान होता है पाई आर स्क्वायर एच, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, इसका मान देखेंगे 6195.6, इसका मान देखेंगे 565.2। तो यदि आप यहां से कन्वर्ट करोगे तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से देखो ये आर स्क्वायर कैंसिल आएगा, और पाई से पाई कैंसिल, तो एच से एच कैंसिल, ये आर कैंसिल, तो ऊपर बचेगा r/2, r/2। और यहां देखो एग्जैक्टली 3 बार में कट रहा, 2 तिहाई 6, 3 पंजे 15, 6 तिहाई 18 19, एग्जैक्टली 3 बार में कटा जा रहा है।
तो यहां से रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, रेडियस की वैल्यू 6 आ गई। अब आप किसी भी फॉर्मूले में रेडियस का मान रख करके यहाँ पे हाइट निकाल सकते हैं कि हाइट आप कवर कर लें, एक तरीका ये है। बाकी दूसरा तरीका मेरे भाई है कि आपको पता है ये आपको संपूर्ण प्रश्न दे रखा और यहां से आप आगे वक्र प्रश्न निकाल कर आगे बढ़ सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं ना। जैसे कि आपको एक तो मान ये कि आर दिया है, आर दिया है तो इसमें आप जो है भाई पुट कर लो, एच का मान निकाल लो, है ना। इसमें आप पुट कर लेते, एच का मान निकाल लेते कि एच का मान कितना आ जाएगा, लेकिन तब आपको पाई का मान रखना पड़ेगा 3.44। बाकी आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि टी एस ए बराबर होता है मेरे भाई सी एस ए, टी एस ए बराबर होता है सी एस ए, ऐसे निकाल सकते हो, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला तरीका ज्यादा बेस्ट है जिससे आप जल्दी निकाल पाओगे। तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर का मान हम निकाल लेते हैं और हम जोड़ लेंगे। तो यहां से 2 की जगह 2, पाई का मान 3.14 हो जाएगा, 3.14 हो जाएगा। और इंटू आर स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे 6 गुणे 6 36 आएगा ना। तो एक तो भाई पूरा मुझे गुणा करना पड़ता, या डायरेक्टली मैं छोटा छोटा गुणा कर लूँ तो मेरे लिए आसान होगा, मैं 12 से गुणा कर लूँ तो 12 चौक 48 का 8 आएगा, हासिल लगेगा 4। 12 में 4 जोड़ोगे 16 आ जाएगा, 16 का 1 आ जाएगा, 16 का 1 आ जाएगा। और यहाँ देखोगे भाई 12 और 12 तिया 36 है ना, 12 तिया 36, 36 और 1 क्या हो जाएगा 37 है ना, 2 अंक के बाद इसमें इसको 6 से और गुणा कर लो तो 6 अट्ठे 48 का 8 आ जाएगा, 6 अट्ठा 48 का 8 आ जाएगा भाई ना। तो 6 अट्ठे 48 का यहाँ पर 8 आ जाने वाला भैया, 6 अट्ठे 48 का 8 आ जाएगा। और इकाई का अंक 8 में यही मिल रहा है तो टिक कर सकते हो। बाकी देख लेते हैं कितना आएगा, 6 अट्ठे 48 का 8 आ जाएगा। और यहाँ देखोगे 48 का 8 हासिल लगा 4, तो 6 चंग 36 और 4 जोड़ोगे 40 आ जाएगा, 6 चंग 36 और 4 जोड़ोगे 40 आ जाएगा। और 40 का फिर 4 आ जाएगा, 7 चंग 42, 42 में 4 जोड़ोगे 46 आ जाएगा ना, 42 में 4 जोड़ोगे 46 आ जाएगा, 6 सत्ते 42, 4 जोड़ोगे 46 हासिल लग जाएगा मेरे भाई 46, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ देखोगे 6 तियाँ 18 और 18 4 22 आएगा, 18 4 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे 22 बन जाने वाला है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा भाई सी एस ए 565.2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 226.08। तो यहाँ से जोड़ लेना भाई, ये 8 आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा डेसिमल में, तो 6 5 यहाँ से मेरे भाई 11 आ जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा, 7 2 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये देखोगे 7 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमने क्या कर दिया, बी बना दिया यूनिट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वहां पर आप ये बनाकर फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के ये कुछ क्वेश्चन थे जो भाई यहाँ पर एक्सपेक्टेड आपके देखने को मिले हैं, पूछे गए। और ये कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या आंसर आने वाला। एक ये है और एक ये कल के शिफ्ट में पूछा गया। बाकी इंपीरियल फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखो। देखो बहुत सारे चीजें हैं जो कॉमनली आपसे पूछी जा रही है। हाँ, एक है हाइट एंड डिस्टेंस पे आपको क्वेश्चन वो ऐसे बना के दे रखा था कि मेरे भाई ये वाला ऐसे त्रिभुज में था, ये बना था एग्जैक्टली ये नहीं, इसका कोण 30 दे रखा था और आपसे मान लो इसकी वैल्यू दोगे 30 के सामने तो जानते हो 1 है, इसका मेरे भाई √3 है और ये कर्ण की वैल्यू 2 आ जाती। तो यही आपसे कर्ण पूछा गया था इसमें करके ना। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना भाई क्या होने वाला है। तो आज के ये कुछ चुनिंदा जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें मैंने पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछा गया उससे मैंने स्किप किया, वो पिछले जो मैंने बताया वीडियो वैसे ही। इंपीरियल फॉर्मूला आपका मोड बराबर 3 मीडियन माइनस मीन वाला क्वेश्चन पूछा गया, वो भी आपका वैसे ही है। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया 2 वेरिएबल वाला वो मैंने करवा दिया। मेंसुरेशन के जो थोड़े आपको एक्सपेक्टेड देखने को मिल गए क्वेश्चन वो भी मैंने करवा दिए। इसके अलावा और भी जो लगभग अगर आप देखोगे पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मैंने बता दिए। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट से वही वाला कि 4 डिस्काउंट दिए होंगे, इनमें से बेस्ट कौन सा है वही आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री और आपसे क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन कुछ पूछे गए तो उनका थोड़ा हम कलेक्शंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो आपको जल्दी हम किसी वीडियो में वो भी हम आपको करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले टर्न पे, तब तक के आप सभी साथियों को बाय बाय, टेक केयर। और आप सभी लोग जो है भाई आप बढ़िया तरीके से जो है सेशन को फॉलो करते रहिए, जिनका आगे पेपर है जो भी अपडेट होती जाएगी वो यहाँ पर आपको मिलती जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले टर्न पे ऐसे एक शानदार, जानदार और लाजवाब सा सेशन लेकर के। तब तक कि आप सभी को हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाना है भाई, जो हमारा सैंपल पेपर होता है रेगुलर उससे जुड़ जाना है। सैंपल पेपर में आपको रात 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे की टाइमिंग पर बैक टू बैक जो है वो सेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें आपसे जो है आगामी शिफ्टों के लिए जो है वो कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, इसके अलावा वो सारी चीजें वहां पर आपकी पूरी रहेगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।